बच्चों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सांख्यिकी की। किसकी बात कर रहे हैं? सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, है ना। और सांख्यिकी में आप लोगों का जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, उसमें माध्य की गणना करेंगे। किसकी? माध्य की। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूं, जैसे 15 से 25, 25 से 33, 33 से 45, 45 से कितना आएगा? 55, ठीक है। और 55 से 65, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग। तो टोटल वर्ग कितने हैं? ये 5 हैं। तो 5 में तो भाग जाएगा नहीं 2 का, तो 1 जोड़ करके भाग लगाएंगे। तो 6/2 बराबर 3। तो बीच का आ गया, तो बीच का आ गया का मतलब ये वाला आ गया तीसरा, चाहे इधर से तीसरा लें चाहे इधर से तीसरा लें। तो ये माध्य वर्ग हो गया एक तरीके से। तो माध्य वर्ग हो गया 35 से लेकर के 45 तक। तो ये वाली जो सीमा है ये तो क्या कहलाएगी? निम्नतम सीमा। मुझे क्या कहलाएगी? उच्चतम सीमा। समझ भाई? और इसका जो अंतर है बीच का वो कहलाएगा वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। अच्छा, वर्ग अंतराल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि हाईएस्ट वाले में से लोएस्ट को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, बराबर। तो अगर ये आपके दिमाग में अच्छे से आ गया है तो आप जो पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसको बड़े आसानी से आपने जो है हल कर पाएंगे। देखिए पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, इसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मतलब कुछ डाटा एकत्रित किए मोहल्ले से, और प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 घरों में सर्वे कितने घरों में हुआ? 20 डाटा कितने घरों से संग्रहित किया? 20 घरों से। तो सिग्मा FI यानी कैपिटल N का मान कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, ऑलरेडी उसमें कह रखा है, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और हल लिखेंगे, और डायरेक्टली हम लोग इस टेबल को डायरेक्टली बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माध्य गणना। क्या लिखेंगे? माध्य गणना सारणी। क्या लिखेंगे? माध्य गणना सारणी। अब देखिए पौधों की संख्या क्या है? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या आ गई, है ना। डेढ़ कैसे हो गए? डेली तो वही है बेटा तुम्हारी, तो डेली तुम्हारी तो नौटंकी है। मतलब डेली लेट होना है, आराम से है, उसके बाद आना है। पौधों की संख्या ये बेटा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और घरों की संख्या इधर क्या दे रखी है? घरों की संख्या। इधर घरों की संख्या दे रखी है। घरों की संख्या है बेटा, ये मैंने FI से रिप्रेजेंट कर दी। F से भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। देखिए वैल्यू दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इतनी तो दे रखी है, और आगे दे रखी है? नहीं दे रखी, इतनी नहीं दे रखी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बारंबारता लिख लेंगे। 1, 2, 1, 5, 6, 5, 6, 2 और 3, 2 और 3। अच्छा, सिग्मा
FI यानी बारंबारताओं का योग कैपिटल N बराबर पहले से ही कितना दे रखा है 20 दे रखा है। होशियार बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाते हैं कि क्या दे रखा है। कुल कितने घरों में सर्वे किया गया 20। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20 आगे भी नहीं आ गया। अब योग पौधों की संख्या दे रखी है, ये हम लोगों के लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल से हम लोग क्या क्या याद करेंगे यहाँ पे माध्यमान। क्या याद करेंगे माध्यमान। माध्यमान को क्या बोलते हैं XI बोलते हैं। तो माध्यमान की जो है गणना करेंगे हम, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का लगाएंगे भाग, दोनों को जोड़ो 2 4 कितने हुए 6, 2 का भाग लगाओ 3। वेरी गुड, कितने आ गए 4 से 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9 में 2 जोड़े तो 11 और 11 में 2 जोड़े तो 13। आगे 0 से 2 की बारंबारता कितनी है माध्यमान कितना है 2 से 4 की बारंबारता कितनी है माध्यमान कितना है 3। कैसे पता चला दोनों को जोड़ा लगा दिया, बड़ा आसान है। फिर बार बार कितने कितने का अंतर दे रखा है इन सबके बीच में 2 तो बेटा पहला निकल गया उसमें 2 जोड़ते जाओ, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13। ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या नहीं? लेट कैसे हो गए ये क्या होता है? चलिए बड़ा अब देखिए ये क्या है FI का मतलब है कि F बारंबारता जो दे रखी है उसका मल्टीप्लाई करना है XI के साथ में। तो 1 1 2 तिया 1 पंजे 7 पत 33। वेरी गुड। अब 6 नाम 54। फिर उसके बाद में 22 और 13 दिया 39। अब इनका क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। देखो इकाई अंक से करना है 1 और 6 7 और 5 12 5 17 4 21 और 2 23 और 9 32 की 2 16 की 3 3 और 3 6 6 और 5 11 2 13 3 16 कितने हो गए 162। क्या कितने हो गए 162। अब बेटा हम लोगों को क्या निकालना है मध्यमान निकालना है माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य की गणना के लिए सिग्मा XI बचे सिग्मा FI। तो देखिए वैल्यू कितनी रखी है 62 और बटे कितना आएगा 20 आएगा। तो देखिए 2 8 16 2 1 2 पॉइंट लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी माध्य की जो है गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप बताइए लेट क्यों आए हो? क्या होती है तुम्हारी आदतें सुधरेंगी थोड़ी। देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें प्रश्न को पहले पढ़ देता हूं मैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो 50 श्रमिकों की, तो सिग्मा FI का मान कितना दे रखा है कैपिटल N का मान। सिग्मा FI का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 50। अब वो कह रहा है दैनिक माध्य मजदूरी दे रखी है रुपयों में, श्रमिकों की संख्या दे रखी है और वो कह रहा है कि उपयुक्त विधि का चयन करते हुए प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसको। दैनिक माध्य मजदूरी पहले तो लिखेंगे माध्य गणना सारणी। क्या लिखेंगे माध्य गणना सारणी। माध्य गणना सारणी गणना सारणी। ठीक है,
अब क्या लिखेंगे? दैनिक मजदूरी। क्या लिखेंगे? दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी। ये तो रुपए में ही होती है भाई, आदमी की मजदूरी रुपए में मिलती है। पहले पैसा मिलते थे, ये बताएं कितने पैसे मिलते हैं? रुपए कोई नहीं कहता, पैसे, क्योंकि पैसे कम होते हैं। 100 पैसे में 1 रुपए बनता है। अब देखिए श्रमिकों की संख्या क्या है? श्रमिकों की संख्या। अच्छा, श्रमिकों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FI से। अब तुम सीख गए। अब क्या निकालेंगे? माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान क्या निकालेंगे? XI। ठीक है साहब, ये भी निकल जाएगा। पर पहले हमारे पास आंकड़े तो होनी चाहिए। अब देखो आंकड़े होंगे 500 से लेके कितना है? 520। बताइए। 520। 520 से लेके 540। 540। फिर 540 से लेके 560। फिर 560 से लेके 580। फिर 580 से लेके 600। कितना है? 600। इतना ही तो है, और भी हैं? नहीं। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेंगे बेटा। हो गया कार्यक्रम। अब देखिए आप लोगों के लिए जो श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8 से 10। 12, 14, 8, 6, 10। अच्छा, कोई लड़की अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बताओ डायरेक्ट इनका टोटल कितना होगा? 50। क्योंकि पहले बता दिया 50 श्रमिकों की मजदूरी, तो 50 हो गए बेटा टोटल। इसी को कैपिटल N बोलते हैं, बराबर। अब माध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो 500, 520 कितने होते हैं? बताइए। अब क्यों आए हो? चलो, मम्मी की तबीयत खराब थी, थोड़ी देर तेरी कौन की तबीयत खराब थी? हैं? तेरी तबीयत खराब थी क्या? 500, 520 कितने हो गए? देखो मैं छोड़ के दिख रहा हूँ इधर। 500 और 520 कितने हो गए? अच्छा, इसमें 2 का भाग लगा दो। 2 पंजे 2 एकम 2 और 0 बची, 0 यहाँ पर लिख दी। 500 कितने आ गए? अच्छा, अब सभी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अच्छे से जो है जानती हैं बेटा इनके बीच में अंतर कितने कितने का है? 20 का। डायरेक्ट 20 जोड़ते हैं उसमें। इक्यावन में 20 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 520। वेरी गुड। अब 550। 550। 20 जोड़ेंगे, 20 का अंतर है 570 और 590। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब एक बच्ची कह रही है कि सर सवाल को प्रत्यक्ष विधि से तो हम जानते हैं, जरा कल्पित माध्य विधि से करके दिखाओ तो मजा आएगा। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है लाली, अगर तू ऐसी बात कर रही है तो ऐसे कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच का ले लिया कल्पित माध्य। ए का मान कितना हो गया बताइए जरा? 550। 550 ये कल्पित माध्य हो गया। तो मैं विचलन निकाल रहा हूँ। विचलन क्या निकाल रहा हूँ? विचलन को कहते हैं DI। कैसे निकालते हैं? XI में से A को घटाते चले जाते हैं। XI में से क्या करते हैं? A को घटाते चले जाते हैं। तो XI का जो मान दे रखा है ये वाला मान, इसमें से हमें बार बार 550 घटाने लड़के आवाज। तो इस वाले मान में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा? -40। 530 में से 550 घटाएंगे तो -20। और फलाने में से फलाना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 570 में से इसको घटाएंगे 20। 590 में से इसको घटाएंगे तो 40। ये प्लस से बचेंगे। चलो, और क्लास में हमेशा पूछ के पूछते हैं। इनको बैठा लेंगे। अब देखिए FD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? FD। FD किस तरीके से निकालेंगे? सीधा गुणा करेंगे, बारंबारता का गुणा करेंगे D से, DI से।
इसको FIDI भी कह दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। 12 चौक 48 480। ठीक है, 12 चौक 48 जो हो गया। 14 दूनी 28 माइनस के 280। जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। ऐसे मत कर देना कि 8 जीरो का गुणा किया 80 का दिया तूने ना, कई लड़कियां कर देती हैं गड़बड़। ऐसा मत कर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। 6 दूनी 12 120 और 40 आए 400, कितने हो गए 4। अच्छा 400 और 120 520 हो गए, आएंगे प्लस के और माइनस के पता है कितने हो रहे हैं। 400 200 600 760 760 ये माइनस के हो रहे हैं। तो देखो कितने बचे 4 माइनस के 240 माइनस के 240। अच्छा इसका टोटल कितना आया माइनस के 240। माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लिए, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लिए। माइनस वाले ज्यादा हैं तो प्लस वाले घटा दिए, पुलिस वाले नहीं घटा दिए, प्लस वाले और प्लस वाले घटाने के बाद में ये जोड़े हमने 400 और 120 520 हो गए। ये और ये जोड़े 400 200 600 80 80 160 और 760 हो गए। माइनस के घटाए तो 60 में से 20 गए तो 40, 7 में से 5 गए तो 240 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए आप फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या कहता है। फॉर्मूला देखिए बहुत आसान है। फॉर्मूला ये है, देखिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा FIDI बटे सिग्मा FI बराबर। अब देखिए a का मान कितना दे रखा है 550 प्लस सिग्मा FIDI का मान -240 बटे 50। वेरी गुड, अब तो तुम बहुत सीख गए है ना। 550 अच्छा प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। फलानी थे फलानी कट गई, जीरो से जीरो। अब 520 और पनुअटू 40 पॉइंट लगा देंगे। अब मुझे बताओ 550 जो दे रखा है इसमें से 4.8 यदि मैं घटाऊंगा तो 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2 और 9 में से 4 गए तो 5, ये 4 रह जाएंगे। 545.2 तो आंसर कितना आएगा 545.20। ये हमारा क्या आ गया बताओ एक्स बार। तो एक्स बार की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 545.20 कहो या 2 कहो, एक ही मतलब है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य विधि से बड़े आसानी के साथ में जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नमस्कार भाई।